तो आज फॉरेक्स की ये 13वीं वीडियो है जिसमें हम कुछ बेसिक बिहेवियर के बारे में देखेंगे कि चार्ट रीडिंग को पढ़ने के लिए, चार्ट को पढ़ने के लिए इन बिहेवियर्स का अगर हमको मालूम होगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी हमको चार्ट को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आता है कि हमको चार्ट को क्यों पढ़ना चाहिए, चार्ट को क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसका जवाब है डायरेक्शन मालूम करने के लिए। डायरेक्शन मालूम करने के लिए ही हम चार्ट को पढ़ते हैं कि मार्केट जो है अब यहां से ऊपर जाने वाला है या फिर यहां से नीचे जाने वाला है। यही हमारा मेन मकसद होता है चार्ट को पढ़ने का। तो अब ये डायरेक्शन कैसे मालूम होगी? ये मालूम होती है चार्ट के बिहेवियर को देखकर कि चार्ट कैसा बिहेवियर कर रहा है। तो जैसे हम प्रैक्टिकल में जाएं, रियल में, जैसे अभी चार्ट जो है जैसे यहाँ पर ये आ गए, तो अब हम इसको क्यों पढ़ेंगे कि आगे मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। बस डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम चार्ट को पढ़ते हैं। लेकिन क्या मार्केट जैसे ही हमने ये ड्रॉ कर दिया इसी मुताबिक ऊपर और नीचे चला जाता है? तो नहीं, मार्केट इस तरह से नहीं जाता है। इसलिए हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, यानी हम प्लान करते हैं अगर मार्केट क्या है घूम के इस जोन पे आता है, हॉल्ट करता है तो फिर ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट यहाँ आता है हॉल्ट करता है तो नीचे जाएगा। इस तरह से क्या है हम लोग प्लान करते हैं कि मार्केट जो है हमारे जोन्स पर, यानी जोन्स को ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, कि जोन्स को ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या हॉल्ट कर रहा है या जोन से टकरा के चला जा रहा है या जोन्स पर ही रुका हुआ है। इसको रुके हुए को कहते हैं हॉल्ट कर रहा है। ठीक है, तो जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है उस आधार पे हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये होती है पहली स्टेप कि हम मार्केट को खोलेंगे, मार्केट को ओपन करेंगे, फिर सबसे पहले जोन्स को ड्रॉ करेंगे। तो पहला काम मार्केट को देखना होता है और फिर जोन्स को ड्रॉ करना होता है। जोन्स को ड्रॉ करने का क्या तरीका है सबसे बेस्ट, कि आप बड़े टाइम फ्रेम पे चले जाओ। जैसे कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले गए हैं। ठीक है, जैसे ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे चले गए हम। ओके, इसको पूरे को डिलीट कर देता हूं मैं। ठीक है, ये डिलीट कर दिया। तो अब बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको सबसे पहले देखना होता है कि मार्केट जो है मेजरली कहां से रिवर्स हुआ है, कहां से टर्न बैक हुआ है, कहां से उसने अपनी डायरेक्शन को कंप्लीटली बदल दिया है। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है, यहां से अच्छा खासा नीचे गया है। तो यहां से मार्केट गया है नीचे। और देखते हैं दूसरा कंफर्मेशन। फिर कंफर्मेशन क्या होता है कि मार्केट क्या इसी जगह को बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि हाँ, यहां पर भी किया, हॉल्ट किया, यहां पर भी किया। तो यानी कि ये हमारा एक सही जोन ड्रॉ हो गया है। इसी तरह से और भी कम से कम 3 या 4 जोन्स हमको ड्रॉ करना होता है। जैसे ये नीचे ये बार बार यहां से क्या कर रहा है, रिवर्स हो रहा है। तो हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोई जोन ड्रॉ हो रहा है, तो यहाँ तो देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक अच्छा जोन ड्रॉ हो रहा है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर एक बार रेस्पेक्ट किया, यहाँ रेस्पेक्ट किया, फिर यहाँ रेस्पेक्ट, यहाँ तो काफी टाइम्स ये रेस्पेक्ट किया। और थोड़े बहुत जो नहीं किया उसको हम क्या मान लेते हैं, ये फेक ब्रेकआउट था। तो फेक ब्रेकआउट को कंसीडर नहीं करना होता है, वरना पूरा सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ये 2 चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि मार्केट बार बार रेस्पेक्ट भी कर रहा हो, लेकिन फेक ब्रेकआउट वाले को कंसीडर नहीं करना होता है, वरना हमारी पूरी रीडिंग्स खराब हो जाएगी। तो इस तरह से जोन्स को आप ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, कहां से मेजरली वो हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो ये मेरे ऑलरेडी जोन्स ड्रॉ है अभी के लिए। फिर थर्ड चीज क्या हो जाएगी कि मार्केट अब इस जोन पर कैसा बिहेवियर कर रहा है वो देखते हैं।
कि जैसे ये जोन्स ड्रॉ कर लिया मैंने, ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, व्हाइट ब्लैक, ये मेजर जोन है, और ये येलो वाला मैंने एक माइनर जोन छोटे टाइम फ्रेम पे खींच लिया कि मार्केट इन माइनर जोन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अब मार्केट इन जोन्स पर कैसा बिहेवियर कर रहा है, क्या है ना वीकनेस शो कर रहा है या स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और फिबोनाची का इस्तेमाल कर लेते हैं कि फिबोनाची के लेवल्स पे मार्केट क्या कर रहा है। जैसे कि ये जो अभी डाउनफॉल हुआ था उसका अगर हम फिबोनाची कर लेंगे इस तरह से, जैसे ये फिब कर लिया इस तरह से, बॉटम पे कर लो इस तरह से, तो ये फिबोनाची की लेवल हो गए। इन लेवल्स पे मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है, 50% पे आके ब्रेकआउट देके फौरन से नीचे चला गया और मार्केट वापस से जहां था वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट ले रहा है। तो एग्जैक्ट सपोर्ट लेता है तो क्या होता है, बायर्स को ट्रैप करता है, क्योंकि सपोर्ट पर कौन आते हैं, रिटेल बायर्स आते हैं। तो मार्केट बार बार सपोर्ट से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो हम समझेंगे कि सपोर्ट, अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वो एग्जैक्टली सपोर्ट तक नहीं आना था, बार बार 3 बार उसको ऊपर से ही चले जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बार बार आ रहा है तो इस हो सकता है कि मार्केट क्या है, एक बार नीचे कर दे और फिर ऊपर जाए। तो जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो कौन आएंगे, सेलर्स आएंगे। तो जब सेलर्स बड़ी संख्या में आएंगे, बड़ी तादाद में आएंगे, तो ऊपर स्टॉप लॉसेस जमा होंगे, तब मार्केट क्या है, जाता है। इस तरह से हम क्या लॉजिक लगाना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ हमको दिख रहा है कि मार्केट 1 बार 2 बार और 3 बार इस जोन पे आ गया है। अगर बार बार किसी जोन पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं कि मार्केट जो है इनवाइट कर रहा है, बुला रहा है कि, और सपोर्ट पर किसको बुलाता है, सपोर्ट पर बायर्स को बुलाता है, क्योंकि जो रिटेलर्स होंगे वो चाहेंगे कि मार्केट ऊपर जाए, तो सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है। यही बात रिटेलर्स को मालूम होती है। तो यहाँ कहेंगे जो बायर्स हैं उनको बुला रहा है, तो यहाँ पर 3 बार कंटिन्यू बुला रहा है। तो पहली बार तो इतना अच्छा खासा ऊपर गया, सेकंड टाइम बहुत ही ज्यादा वीकनेस के साथ गया, और थर्ड टाइम थोड़ा सा गया लेकिन वहीं पर होल्ड कर रहा है। तो अगर वापस यहाँ पर आता है तो पुल बैक पे हम एक डाउन साइड का ट्रेड ले लेंगे, और फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो यही जोन पे होल्ड करते करते ऊपर चला जाएगा। तो ये सारी चीजें प्लानिंग करते हैं। इस तरह से क्या होता है ना, हम प्लान करते हैं। तो डायरेक्शन के बारे में बता रहा था कि डायरेक्शन, हमारा जो चार्ट रीडिंग का मकसद होता है वो सिर्फ होता है डायरेक्शन को मालूम करना। और डायरेक्शन कैसे मालूम होती है, उसके लिए सिंपल स्टेप होती है कि हम जोन्स को ड्रॉ करते हैं, जोन्स को फिर जोन्स बनाने के बाद हम देखते हैं कि जोन्स पर मार्केट कैसा बिहेवियर कर रहा है। उन बिहेवियर को देख के हम प्लान करते हैं। अगर हमारे प्लान के मुताबिक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, अगर प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। तो ये था फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी सबसे बेसिक चीज चार्ट को पढ़ने के लिए, उसका मकसद जो है डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद हम कुछ और बिहेवियर देख लेते हैं अलग थोड़े बहुत, कि जो बार बार हमको दिखाई देते हैं। एक बिहेवियर मार्केट का होता है कि मार्केट जो है, अगर मार्केट को नीचे आना होता है, मान लीजिए कि मार्केट को क्या है, नीचे जाना है, यहां से मार्केट मान लो यहां पर है और उसको यहां पर आना है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, डायरेक्ट ऐसे नहीं आ जाएगा। मार्केट क्या करता है, ये मार्केट के काम करने का तरीका नहीं है। कभी कभी आप देखोगे कि ज्यादा फॉल बैक करता है, लेकिन वो डायरेक्ट फॉल बैक नहीं कर देता है, उससे पहले वो बहुत बार बायर्स को ट्रैप करता है। ठीक है, तो मार्केट का जो नॉर्मली जो तरीका होता है वो डायरेक्ट इस तरह से नहीं आता है। मार्केट कैसे आएगा, मार्केट यहां से, मान लो कि ये जो है यहां से मार्केट क्या करेगा, सबसे पहले इस जोन्स का ब्रेकआउट दे देगा, इस तरह से ब्रेकआउट देगा डायरेक्टली, इसको कहते हैं डायरेक्टली ब्रेकआउट। या फिर मार्केट क्या करेगा, यहां पर थोड़ा सा
सपोर्ट लेके फिर इसका ब्रेकआउट दे देगा इस तरह से। ये तो जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो इस ब्रेकआउट पर आ जाएंगे सेलर्स, यानी जब मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा, रेड कैंडल्स बनाएगा और किसी जोन का ब्रेकआउट देगा तो इस ब्रेकआउट को देखकर सेलर्स आ जाएंगे और यहां पर मार्केट को जाना भी नीचे है। लेकिन मार्केट ऐसे नहीं जाएगा। जब मार्केट इन सेलर्स को बुला लिया और यहाँ पर सेलर्स एंटर हो गए तो यहाँ कौन होंगे, रिटेल सेलर्स होंगे। तो जब वो रिटेल सेलर्स यहाँ एंटर हो जाएंगे तो फिर मार्केट का एक दूसरा मूव शुरू होगा। ब्रेकआउट के बाद दूसरा मूव होता है रिमूविंग वीक हैंड्स, यानी यहाँ पर जो भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पर जो भी रिटेलर्स आते हैं तो मार्केट का ये नेचर होता है कि वो उनको निकालता है। तो मार्केट यहाँ आने के बजाय वो वापस से ऊपर चला जाएगा। और ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पर सेल साइड गए थे उन सब के स्टॉप लॉस ऊपर की साइड होंगे, तो मार्केट उन सब के स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए चला जाएगा। फिर इस तरह से मार्केट सपोर्ट लेके फॉलो थ्रू देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर मार्केट फॉलो थ्रू नहीं देता है, वापस से इस जोन पे आ गया और यहीं पर आके हॉल्ट कर रहा है, तो फिर मार्केट क्या है, रियल में नीचे जाएगा और यहां तक पहुंचेगा। तो ये मार्केट के नीचे आने का तरीका होता है। ये मार्केट का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है जो आपको देखना होता है। जैसे 2 पॉइंट्स है, 1 और 2, मार्केट को आना यहीं पर है और आएगा भी, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं आ जाएगा। इस तरह से मार्केट क्या है, डायरेक्ट नहीं आता है नॉर्मल केसेस में। इस तरह से आएगा मार्केट। ये आया, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, रिमूव किया, फिर फॉलो थ्रू नहीं दे पाया और यहीं पर हॉल्ट करके फिर इस तरह से मार्केट नीचे आता है। अब इस तरह से आने में क्या फायदा हुआ उसको, कि यहाँ पर जो रिटेलर्स थे जो सेल साइड गए थे, उनके स्टॉप लॉसेस हिट कर दिया। फिर जब यहाँ पर वो देखेंगे कि अब तो मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है, फॉलो थ्रू दे रहा है, तो वो बाई साइड चले जाएंगे। तो मार्केट उस वक्त तक नीचे नहीं आएगा जब तक कि रिटेलर्स को ये यकीन ना दिला दे कि अब मार्केट ऊपर की साइड जाएगा, या फिर उनके जो स्टॉप लॉस है वो हिट कर करके उनको तंग कर देगा, ताकि जो सेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, जो है सही डायरेक्शन में लेकिन उसके बावजूद मार्केट उनको इतना तंग कर देगा, इतना स्टॉप लॉस हिट कर देगा कि वो लोग मजबूर हो जाएंगे या फिर नीचे का ट्रेड को कैंसिल कर देंगे कि हमारे 2-3 बार स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, हमने बहुत कोशिश की, नहीं जा रहा है तो अब छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो लोग छोड़ेंगे तब मार्केट सही में नीचे आ जाएगा। तो यही मार्केट के काम करने का तरीका होता है। इसको एक बार प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। प्रैक्टिकल में वैसे तो बहुत सारे मिल जाएगा, इसको हर जगह कहां से मार्केट नीचे आया वो आप देखो। जैसे कि मार्केट, हाँ यहाँ पर भी देख सकते हो, लेकिन यहाँ तक क्लियर नहीं है। ठीक है, ये वाले मूव को देखते हैं। ये वाला मूव कितना अच्छा मार्केट ने मूव किया है। ठीक है, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, थोड़ा सा 15 मिनट की टाइम फ्रेम। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो कि मार्केट क्या करता है। मार्केट को यहां आना था, इस पॉइंट पे आना था। ठीक है, इस पॉइंट पे आना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये वाला शायद इतना अच्छा मिसाल नहीं है। हाँ, शायद ये वाली ज्यादा अच्छी मिसाल हो जाएगी इस वक्त के लिए। ये वाला देखो, मार्केट को यहां से नीचे आना था, लेकिन मार्केट क्या किया, यहां से नहीं आया और पहले वो ऊपर चला गया और सबके स्टॉप लॉस को हिट किया और उसके बाद फिर नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट क्या है, पहले रिमूव करता है, उसके बाद क्या है, आता है। जैसे कि मार्केट ने ये डाउनफॉल किया, तो अब इस जोन पे सब समझेंगे कि ये जोन है, यहाँ पर हैवी रेसिस्टेंस आएगा, तो हम लोग क्या है, सेल कर देंगे। और मार्केट नीचे ही जा रहा था, लेकिन मार्केट क्या करता है, एक बार ऊपर चला जाता है, सबके स्टॉप लॉस हिट करके रिमूव करके फिर नीचे आता है।
और यहाँ पर भी, यहाँ पर इतना अच्छा दिख नहीं रहा है ये चीज। कोई ऐसे मिसाल, एक मिनट में आया। हाँ हाँ वो जा रही, तो मैं निकाल लूंगा। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि वो वाला मिसाल बता रहा था कि मार्केट को अगर नीचे आना हो तो वो इस तरह से नहीं आता है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये छोटा सा मिसाल आपको मिलेगा। मार्केट ने यहाँ क्या है, जोन्स का ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल सेलर्स आए होंगे, तो मार्केट ने उनको आखिरी हद तक निकाला और उसके बाद ये नीचे आया। मार्केट यहां से भी तो नीचे आ सकता था फर्स्ट टाइम में, लेकिन मार्केट ने फर्स्ट टाइम पे नहीं आया, ब्रेकआउट दिया और सेकंड टाइम पे आया। तो ये बिहेवियर आपको क्या है, बार बार देखने को मिलेगा। ये बहुत ही कॉमन बिहेवियर है। और इसी साइड अप साइड में भी इसका उल्टा हो जाएगा कि मार्केट को अप जाना है, ऊपर जाना है, तो क्या करेगा वो, इस तरह से मार्केट को ऊपर जाना है तो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट देगा। अब यहाँ पर जो भी रिटेलर्स आएंगे उनको निकाल देगा, इस तरह से निकालेगा और उनको सेल साइड भेजेगा। जो यहाँ पर सही थे, बाय साइड थे, उनको निकाल देगा और यहाँ पर न्यू रिटेलर्स को अपोजिट साइड यानी सेल साइड भेजेगा और फिर उसके बाद क्या है, वो अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो मार्केट इस तरह से चलता है। ये मार्केट के काम करने का तरीका है जिसको कहते हैं रिमूविंग वीक हैंड। तो आप भी इसको बार बार नोटिस करोगे अगर आप जोन्स को ड्रॉ करके, जब भी आप खुद इसको आप नोटिस करोगे कि मार्केट इसी बिहेवियर के साथ चलता है, यानी रिमूव करते करते नीचे जाता है। तो हमको कहाँ एंट्री लेनी होती है, हमको कभी भी जैसे डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया तो इस ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी होती है, डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, खासकर फर्स्ट टाइम के ब्रेकआउट पे, क्योंकि ये क्या है, सेलर्स का जोन होता है, रिटेलर्स का जोन होता है। हमको कब एंट्री लेनी होती है, जब मार्केट रिमूविंग वीक हैंड करे और यहाँ पर फॉलो थ्रू देने की कोशिश करे और फिर वीकनेस हो जाए, या तो ऊपर वीक हो जाए या वापस नीचे आके कमजोरी दिखने लग जाए, तब हमको नीचे का ट्रेड लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा ऑपरेटर्स का जोन। तो दोनों जगह पे सेल साइड की एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पर जो एंट्री करेगा तो मार्केट उसको निकाल देगा और यहाँ पर एंट्री हमारी परफेक्ट होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट होने के बाद एंट्री लेते हैं। तो जब ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप एंट्री लोगे तो आपका आधा मूव तो रह ही जाएगा, तो आपकी आधा मूव तो ऐसे ही चला गया और आधे मूव में बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। इस वजह से क्या है, हमको रिमूविंग वीक हैंड के बारे में, इस मूव में रिमूविंग का पता होना चाहिए कि मार्केट रिमूविंग वाला बिहेवियर करता ही करता है। ये मार्केट क्या नेचर है, काम करने का तरीका है। नाउ उसके बाद एक और कॉमन बिहेवियर के बारे में देखते हैं, जो कि है जो कि आपको, हाँ, ये वाला आपको बार बार देखने को मिलेगा कि मार्केट को जब भी रिवर्स होना होगा, यानी अपनी डायरेक्शन को बदलना है, अगर सही में मार्केट को अपनी डायरेक्शन को बदलना होता है तो वो एग्जैक्ट जोन पर आने से पहले ही क्या है, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, अब मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर ऊपर ही जाना है तो वो एग्जैक्ट जोन तक नहीं आएगा, बल्कि एग्जैक्ट से पहले ही अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा। तो हम देखेंगे कि मार्केट क्या है, एग्जैक्ट पर आने से पहले ही वीकनेस शो करने लग गई है। तो इसका मतलब क्या है,
मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चला जाएगा। इसके पीछे की क्या वजह होती है कि एग्जैक्ट जोन पर कौन आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। तो रिटेलर्स सारे इंतजार करेंगे कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आएगा हम लोग बाई करेंगे, क्योंकि वो लोग सपोर्ट पर बाई करते हैं, रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो मार्केट को अगर सही मायनों में ऊपर जाना होगा तो वो एग्जैक्ट तक आएगा ही नहीं, एग्जैक्ट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये भी मार्केट का एक कॉमन बिहेवियर है जो आप बार बार जिसको आप नोटिस करोगे। और अगर मान लो कि मार्केट एग्जैक्ट पर आ गया मार्केट, तो उसके जो चांसेस है अब ऊपर जाने के बहुत कम हो जाएंगे। अब क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे रिटेलर लोग बाय करना शुरू करेंगे। इस वजह से क्या है ना, इस वजह से क्या है कि मार्केट हो सकता है अब उनको क्या ट्रैप करने के लिए नीचे चले जाए, क्योंकि यहाँ पर जब बायर्स आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस नीचे होंगे, तो मार्केट नीचे उनको ट्रैप करके फिर अगर जोन पर होल्ड करता है तो इस तरह से ऊपर जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा, उसको एग्जैक्ट तक आने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मान लो कि अगर कभी कभी रेयर केसेस में ये भी हो जाता है कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरह से जा रहा है बहुत अच्छा खासा और एग्जैक्ट तक आके फिर ऊपर अच्छा खासा मूव कर देता है। कभी कभी ये भी देखने को मिल जाता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है, यानी हर चीज प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड है, कुछ भी कंफर्म नहीं होता है। तो जब भी इस तरह से मूव करे तो हमको तो ट्रेड लेना ही नहीं है ऐसे में, तो हमको वेट करना है कि अब अगर मार्केट सही का सपोर्ट लेके ऊपर गया है तो दोबारा वो सपोर्ट पर आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बड़ी प्लानिंग का हिस्सा हो जाएगी कि मार्केट जरूर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, यहाँ पर कॉन्फिडेंस दिलवा रहा है रिटेल बायर्स को कि तुम लो यहाँ ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा। तो दोबारा फिर यहाँ पर आएगा तो भी रिटेल बायर्स क्या है, सपोर्ट पर ऊपर का ट्रेड लेंगे, लेकिन मार्केट क्या है नीचे चला जाएगा इस तरह से। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि एग्जैक्ट सपोर्ट लेकर भी अच्छा खासा मूव दे देता है ताकि रिटेलर्स में कॉन्फिडेंस आ जाए और फिर मार्केट उनको कोई बड़ा ट्रैप कर देता है। तो ये कुछ तरीके होते हैं और चार्ट को पढ़ने के भी और ट्रेडिंग को देखने के भी, कि इन सब चीजों की हेल्प से ही हम क्या है चार्ट को पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं और अपनी प्लानिंग बनाते हैं। इसके भी बहुत सारे केस मिलते हैं, बट खैर अभी उस हिसाब से मैंने क्या जोन्स को ड्रॉ नहीं करे, वरना ऐसे केस मिलते हैं। लेकिन अभी का जोन्स जो है ना मेरा अपडेट किया हुआ है अभी के उसके हिसाब से, तो अभी ये केस मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप देखोगे ये जर्नली आपको ऐसा होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मली दिख जाएगा। अगर आप थोड़ी देर भी चार्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दोगे तो ये वाले केसेस आपको बार बार देखने को मिलेंगे। पहला केसेस मिलेगा कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली नीचे नहीं आ जाएगा, बल्कि वो क्या करेगा, रिमूव करता हुआ नीचे आएगा। इस तरह से रिमूव करेगा, अपोजिट भेजेगा और फिर नीचे आएगा, जोन्स का ब्रेकआउट करेगा, ठीक है, फिर रिमूव करेगा, फिर होल्ड करेगा और नीचे आएगा। और दूसरा क्या हो गया, अगर मार्केट को अपनी जोन डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है तो एग्जैक्ट तक नहीं आएगा और एग्जैक्ट से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। तो ये दो बिहेवियर है जो मार्केट कॉमनली आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी डीपली ऑब्जर्व करते हैं तो ये दो बिहेवियर अगर आपको मिलते हैं तो किस तरह से आपको प्लानिंग करनी है डायरेक्शन की, वो मैंने आपको बताया। और भी लाइव में हम उसको देखेंगे। अभी क्या है, आज काफी दिन के बाद कर रहे हैं ना, तो मैंने भी चार्ट को ठीक से देखा नहीं है, डायरेक्ट ही बिहेवियर बताने शुरू कर दिए। तो कल से हम और थोड़े से बिहेवियर को देखेंगे ताकि प्रैक्टिकली एडवांस लेवल पे चार्ट को पढ़ना हमको आना शुरू हो। तो अभी के लिए मैं इतना ही, आज की क्लास में इतना ही काफी है। तो फिर कल हम देखते हैं, कल मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड होके फिर चार्ट पे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो ये दो बिहेवियर आपको
मालूम कर लेना है, या नोट्स बनाने तो नोट्स बना सकते हो कि अगर मार्केट को रिवर्स होना है तो एग्जैक्ट जोन से पहले ही रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा कि मार्केट कभी भी डायरेक्टली नीचे नहीं आएगा, पहले ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट वालों को निकालेगा, फिर हॉल्ट करके फिर नीचे आएगा। तो ये दो बिहेवियर है जो कॉमनली होते हैं। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर।